सर्वप्रथम एक दोहे में और एक श्लोक में भगवान श्री राम जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। पश्चात दो श्लोक में श्री शंकर जी का मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। तो श्री राम जी कामारी सेव्यम, कामारी अर्थात श्री शंकर जी से सेवित हैं। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, ब्रह्मादि शंकर सेव्य करुणा, ये ब्रह्मादि शंकर सेव्य हैं। श्री शंकर जी कामारी हैं, काम के शत्रु हैं। अर्थात जो जीवन में काम का त्याग करते हैं वही श्री राम जी की सेवा करते हैं, श्री राम जी का भजन करते हैं। क्योंकि काम श्री राम सेवा के बाधक हैं, श्री राम भक्ति में बाधक हैं। भव भय हरणम, श्री राम जी भाव के भय को हरण करने वाले हैं। भाव का भय क्या है? तो भाव का भय है बार बार जन्म मरण होना, यह भाव का भय है। उस जन्म काल में और मरण काल में असहनीय वेदना होती है, पीड़ा होती है। जीवन में तो संघर्ष रहता ही है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी रोग है, कभी राग है, कभी द्वेष है। पर जन्म और मरण काल में असहनीय कष्ट होता है, उसको हरने वाले हैं। अर्थात जिनका मन श्री राम जी में लग जाता है उनको भाव भय प्रभावित नहीं करता है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जाने नाग। काल मत्तेभ सिंहम, काल रूपी मतवाला, इव माने हाथी को नाश करने के लिए सिंह के समान श्री राम जी हैं। काल यदि मतवाला हाथी है तो श्री राम जी सिंह हैं। अर्थात कैसा भी मतवाला हाथी क्यों न हो, सिंह उसे समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। और हाथी हमेशा सिंह से डरता भी रहता है। वैसे ही काल श्री राम जी से डरता रहता है, भयभीत रहता है। जाके डरयत काल डराए, जाके डरयत काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए।
तब भय डरत सदा सो काला, डरता रहता है। श्री राम जी काल के भी महाकाल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। तो श्री राम जी काल मत्तेव सिंहम हैं। और कैसे हैं श्री राम जी? तो कहा योगींद्रम। योगींद्रम माने योगियों में श्रेष्ठ हैं, योगियों के स्वामी हैं। परम योगेश्वर हैं भगवान श्री राम जी, परम योगी हैं। ज्ञान गम्यम, ज्ञान से जानने योग्य हैं। जब ज्ञान होता है तब उनको जाना जाता है। ज्ञान गम्य जय रघुराई, गुण निधिम। गुण निधिम का मतलब यह है कि श्री राम जी समस्त शुभ गुणों के निधि हैं, समस्त शुभ गुणों के निधि हैं, सारे सद्गुण उनमें हैं। क्षमा है, दया है, कृपा है, वात्सल्य है, ये सभी सद्गुणों के निधि हैं। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। श्री राम जी में अनंत गुण है। मजितम, आप अजित हैं। जीती को सकई अजय रघुराई, कोई नहीं जीत सकता आपको। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। राम ही समर न जीत निहारा। अजित हैं श्री राम जी। निर्गुणम, निर्गुणम माने त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुण से परे हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, गुणातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतर जामी। निर्विकारम, श्री राम जी में कोई विकार नहीं है, समस्त विकारों से रहित है, समस्त विकारों से रहित है। मन का विकार, तन के विकार, विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये मन का विकार है। तन का विकार है जन्म होना, वृद्धि होना, विवरण होना,
छिन्न होना, जरा होना और मरण होना। जन्म वृद्धि विवरण, छिन्न जरा मरण, ये 6 शरीर का विकार है और 6 मन का विकार है। श्री राम जी समस्त विकारों से रहित हैं। आपकी देह दिव्य चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। आप निर्विकारम हैं। मायातीतम, मायातीतम माने माया से परे हैं। माया मोह पार परमीसा, माया मोह पार परमीसा। सुरेशम, इंद्रादि सभी देवताओं के ईसा माने स्वामी हैं आप। सभी देवताओं के अधिपति हैं, स्वामी हैं। खलवध निरतम, खलों को वध करने में निरतम माने तत्पर है, पारायण है। निशिचर ही न करऊ मही, भुज उठाए पन के न, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन, जाय जाय सुख दीन। आप इस प्रकार से खलवध निरतम है। कि रावण ब्राह्मण था, उसको मारने से श्री राम जी में दोष आ गया, पाप आ गया। इसीलिए श्री राम जी दोष से मुक्त होने के लिए, शुद्ध होने के लिए राजा बनने के बाद यज्ञ किए। परंतु यह बात बिल्कुल गलत है कि रावण ब्राह्मण था और उसको मारने से रही बात यज्ञ करने की, तो यज्ञ करना यह राजाओं का धर्म है, कर्तव्य है। राजा लोग यज्ञ करते आए हैं, राजा को यज्ञ करना चाहिए। रावण के पिता भले ही एक ब्राह्मण है, ऋषि है, लेकिन माता असुर है, माता असुर है। और इसीलिए रावण अपने आप को असुर ही मानता है, ब्राह्मण नहीं मानता है, असुर मानता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि उपजे जदपि पुलस्त कुला, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप, भय सकल अघरूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप।
ये श्राप बस पाप रूप हुए, नीच हुए। श्री जटायु संपाति है, किनके पुत्र हैं? तो अरुण के, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं, देवता हैं। लेकिन जटायु संपाति देवता तो नहीं कहे गए, गिद्ध ही कहे गए ना। और यदि हम और गहराई में जाएं तो कश्यप जी की सभी संतानें हैं, कश्यप जी की सभी संतानें हैं, अलग अलग उनकी पत्नियां हैं और अलग अलग संतानें हैं। अब देखिए कि अदिति से देवता होते तो दिति से दैत्य हो जाते हैं, कद्रु से पक्षी हो जाते हैं, कद्रु से नाग हो जाते हैं, विनता से पक्षी हो जाते हैं। सब तो ब्राह्मण नहीं कहे जा रहे हैं। गोकर्ण जी का जन्म गौ से होता है, गोकर्ण जी का जन्म गौ से होता है, सबको विदित है। वे बछड़ा तो नहीं कहलाते हैं। श्रृंगी ऋषि जी का जन्म एक हिरणी से होता है और वो ऋषि कहलाते हैं। तो जिनके लिए जैसी व्यवस्था और विधान बनाया गया है वे वैसे ही कहलाते हैं। रावण यदि ब्राह्मण अपने आप को मानता तो ब्राह्मणों को भक्षण ही क्यों करता है? ब्राह्मण के विरोधी इतना क्यों होता? ऋषि के विरोधी इतना बड़ा क्यों होता? वो तो स्पष्ट कहता है कि हम राक्षस हैं, हम असुर हैं। और वह अपनी आसुरी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा देता है। तो खलबध निरतम, गोस्वामी जी ने कहा खल के वध में निरत हैं श्री राम जी, खल को मारने में तत्पर हैं। ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्राह्मण समूह के एक आप देवता हैं। ब्राह्मण समूह के एकमात्र आप देवता हैं। जो ब्राह्मण होकर के भगवान को न भजते हो, भगवान की भक्ति न करते हो, भगवान की सेवा पूजा न करते हो, वह फिर ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण समूह के एक देवता आप हैं, ब्रह्म वृंदैक देवम। इन्हीं के लिए अवतार लेते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। कंदावदातम सरसिज नयनम, वंदे माने मैं वंदन करता हूं। कंदावदातम, कंद अवदातम, कंद का अर्थ होता है मेघ, अवदातम मेघ के समान सुंदर हैं आप, मेघ के सदृश हैं। नील नीरधर श्याम, मेघ के समान बड़े सुंदर हैं आप। सरसिज नयनम, सरसिज नयनम माने कमल नेत्र हैं आप, कमल के समान आपका नेत्र है। आप देव हैं अर्थात दिव्य हैं। मुरवी स्वरूपम, उर्वी का अर्थ होता है पृथ्वी,
पृथ्वी पर आप इस रूपम माने राजा रूप हैं आप, अर्थात सगुण साकार राजा रूप बने हुए हैं, चक्रवर्ती राजा हैं आप। भोपाल रूप हैं आप, मैं आपकी वंदना करता हूं। श्री राम जी की वंदना किए। इसके बाद गोस्वामी जी श्री शंकर जी की वंदना करते हैं। शंखेन द्वाभमतीव सुंदर तनुम शारदोल चरमांबरम कालव्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीसम कलिकलम सौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम शंखेन द्वाभमतीव सुंदर तनु। इस पूरे वाक्य का जब विच्छेद करेंगे तो शंख इंदु आभम अतीव सुंदर तनु, ये विच्छेद करने पर होगा। शंखे शंख इंदु आभ, शंखेन द्वाभ माने शंख और इंदु माने चंद्रमा की, आभ माने कांति। शंख और चंद्रमा की कांति के समान, अतीव माने अतिशय, सुंदर तनु माने सुंदर शरीर है। किनका? भगवान श्री शंकर जी का। शंख और चंद्रमा की आभा के समान अतिशय सुंदर शरीर है भगवान श्री शंकर जी का। शारदोल चरमांबरम, शारदुल माने सिंह, बब्बर शेर जिसे कहते हैं। शारदुल चरमांबरम, शारदुल माने सिंह, शेर के चर्म को, खाल को, चमड़े को, अंबरम माने वस्त्र रूप में बना करके धारण करते हैं। चरमांबरम पहनते हैं भगवान शिव। काल प्याल कराल भूषण धरम, काल रूपी कराल ब्याल को, काल रूपी कराल माने भयंकर, ब्याल माने सर्प को भूषण रूप में धारण किए हुए हैं। भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम, काल रूपी भयंकर सर्प को आभूषण रूप में धारण किए हुए हैं। गंगा और शशांक प्रियम, श्री गंगा जी और शशांक माने चंद्रमा, श्री गंगा जी और शशांक माने चंद्रमा, प्रियम माने प्रिय हैं। काशी सम कलिकलम सौघ समनम, काशी सम माने काशी के ईसम है, काशी के स्वामी हैं आप। कलिकलम सौघ समनम,
कली कलम सौग समनम, कली के कलमस, औघ माने समूह को, समनम माने नाश करने वाले हैं। कली के कलमस समूह को नाश करने वाले हैं, पाप समूह के नाशक हैं। कल्याण कल्पद्रुमम्, कल्याण के लिए कल्पद्रुमम्, कल्पद्रुमम् माने कल्प वृक्ष के समान है आप, कल्प वृक्ष हैं आप। कल्याण कल्पद्रुमम्। नवमी माने आपको नमस्कार। ईड्यम, ईड्यम माने स्तुति के योग्य हैं आप। ईड्यम माने स्तुति के योग्य हैं। गिरिजापतिम, गिरिजापतिम अर्थात गौरीपति हैं, उमापति हैं, भवानीपति हैं। गुण निधिम, गुण के निधि माने गुण के सागर हैं आप। कंदर्पहम, कंदर्पहम माने काम को नाश करने वाले हैं। शंकरम माने श्री शंकर जी जो कल्याण करता है। कंदर्पहम माने काम के शत्रु, काम के नाशक। शंकरम माने कल्याण करता है आप। शंखेन द्वाभमतीव सुंदर तनुम, शारदूल चरमांबरम। भगवान शिव का शरीर शंख और चंद्रमा की आभा के समान अतिशय सुंदर है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चेरा। शंख के समान मजबूत चिक्कन, चंद्रमा के समान आह्लाद अमृत से युक्त, सुंदर अतिशय गौर वर्ण शरीर है भगवान शिव का। कुंद इंदु समदेह, कुमार मन करुणा आयन। सिंह के खाल को वस्त्र बना करके धारण करते हैं। तन विभूति पट के हरि छाला, निज कर दासिना को छाला। बागंबर का प्रयोग भगवान शिव करते हैं। काल रूपी भयानक सर्प को भूषण रूप में धारण करते हैं। सर्प काल के प्रतीक है, उसको भूषण बना के धारण करते हैं। कुंडल कंकन पहिरे, ब्याला कुंडल कंकन पहिरे, ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। मुंडमाला वगैरह भी जो धारण किए ये भी भयंकर ही है। गंगा शशांक प्रियम,
गंगा जी और चंद्रमा दोनों आपको प्रिय हैं। बाले वाल विधुर गले चकरलम यस्यो रसी व्याल राट। गंगा जी भगवान श्री राम जी के चरण से उद्गम है, भगवान श्री राम जी के चरण से प्रकट है, उनको सिर पर धारण किए हुए हैं आप। यह श्री राम भक्ति है इनमें। जो अपने ससुर के श्राप से छीन हो जा रहा था, नष्ट हो रहा था, भगवान शिव की शरण हुआ, शिव जी ने मस्तक पर रखा। अर्थात श्री शंकर जी दीनहीन जनों को आश्रय देते हैं, रक्षा करते हैं। जमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव ने धारण किया तो सारी दुनिया उनको वंदना करने लगी, चंद्रमा को। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। गंगा शशांक प्रियम, दोनों आपको प्रिय है। काशी सम, काशी के ईश हैं, काशी के स्वामी हैं आप। काशी के स्वामी हैं। विनय पत्रिका 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भवन कैलाश आसीन काशी। बाबा का घर भले कैलाश पर है, पर बैठका काशी ही है। तो काशी के अधिपति हैं, काशी के स्वामी हैं। कलिकलम सौघ समनम कल्याण कल्प द्रुमम। कली के समस्त पापों को नाश करने वाले हैं भगवान शिव। समस्त पापों को नाश करते हैं भगवान शिव। इसलिए भगवान कहते हैं कि जपहु जाय शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरत विश्रामा। श्रीमद् भागवत जी में भगवती श्री सती जी कहती हैं, बोले बाबा का यह जो नाम है शिव, यह शिव नाम 2 अक्षर का नाम समस्त पापों को शमन करता है। कल्याण कल्प द्रुमम, कल्याण के लिए कल्प वृक्ष हैं भगवान शिव। कल्याण के लिए कल्प वृक्ष हैं, अर्थात भगवान शिव से कल्याण प्राप्त होता है। कलि बिलो की जगहित हर गिरिजा। कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा। कल्याण कल्प द्रुम। 9 इड्यम मैं नमस्कार करता हूं। इड्यम माने स्तुति के योग्य है, स्तुत्य हैं भगवान श्री शंकर जी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावहि शेषा। गिरिजापतिम, आप गिरिजा भगवती पार्वती जी के पति हैं।
गुणनिधिम, समस्त शुभ गुणों के सागर हैं आप। कामारी हैं, काम के नाशक हैं, शंकर स्वरूप हैं। शंकर माने संग माने कल्याण, कर माने जो करें। सम कल्याणम करोति इति शंकर। मैं श्री शंकर जी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्यो वसौ शंकर संतनो तुम्हें। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योऽसौ शंकर संतनो तुम्हें। यो ददाति सताम शंभु, यो माने जो, शंभु, सताम अपि दुर्लभम कैवल्यम ददाति। यो माने जो, शंभु माने शिव जी, शंकर जी। अपि दुर्लभम, अपि माने निश्चय ही, दुर्लभ, कैवल्य माने मोक्ष को, कैवल्यम माने मोक्ष को, ददाति माने देते हैं। किसको? सताम माने सत्पुरुषों को। यो शंभु सताम मपि दुर्लभम कैवल्यम ददाति। जो शंभु सताम माने सत्पुरुष को, सज्जनों को अति दुर्लभ, अपि माने निश्चय ही दुर्लभ, जो कैवल्य माने मोक्ष पद है वह दे देते हैं। अर्थात सत्पुरुष को, सज्जन को निश्चय ही दुर्लभ मोक्ष पद प्रदान करते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर खलानाम दंड कृद्योऽसौ, खलानाम माने खलों को, दुष्टों को, कृद्योऽसौ, कृद्योऽसौ माने देने वाले, कृत यो सौ देने वाले, दंड देने वाले। खलानाम दंड कृद्योऽसौ शंकरः माम संतनोतु। ऐसे शंकर जी, माम माने मेरा, संग माने कल्याण, संग माने कल्याण का तनोतु माने विस्तार करें, तनोतु माने विस्तार करें। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योऽसौ शंकर संतनोतु में माने मुझे, मेरा, संग माने कल्याण का, तनोतु माने विस्तार करे। भगवान शिव दो काम करते हैं। सत्पुरुषों का, सज्जनों को निश्चय ही दुर्लभ मोक्ष प्रदान, मोक्ष पद प्रदान करते हैं, तो वहीं दुष्टों को, खलों को दंड देते हैं, दंडित करते हैं। ऐसे श्री शंकर जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। कैवल्यम अपि दुर्लभम, कैवल्यम अपि दुर्लभम, ये कैवल्य माने मोक्ष पद निश्चय ही दुर्लभ पद है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद,
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, उस परम पद को, कैवल्य पद को, मोक्ष को भगवान शिव देते हैं। किसको? सताम माने सत्पुरुषों को, सज्जनों को। और खलों को दंड देते हैं। जो नहीं दंड खरो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जो नहीं दंड करो खल तोरा। प्रश्न उठता है कि खला नाम दंड कृत्यो सौ शंकर जी हैं, तो खलाधीराज, खलों के अधिपति महादुष्टाधीराज रावण को आज तक दंडित क्यों नहीं किया? उसको दंड क्यों नहीं दिए? इसका समाधान यह है कि बड़े लोगों का नियम होता है, महापुरुषों का नियम होता है, जिसको बढ़ाते हैं उसको गिराते नहीं, जिसको बनाते हैं उसको मिटाते नहीं। उत्तरकांड। पाली के कृपाल ब्याल बाल को न मारिए, पाली के कृपाल ब्याल बाल को न मारिए, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के। पाली के कृपाल ब्याल बाल को न मारिए, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के। भगवान शिव ने इनको वरदान दिया है, बढ़ाया है, कैसे मिटाते? गुरु भी बने, इष्ट भी बने। तो प्रश्न उठता है कैसे को वरदान क्यों देते हैं? इनके स्वामी क्यों बन जाते हैं दुष्टों के, कलों के? इसका समाधान यह है कि ये ऐसा करने के लिए भगवान द्वारा प्रेरित हैं। भगवान की आज्ञा है इनको कि आप तपस्वी को, और जो आपके भक्त बनकर के तपस्या करें तो उनके मनोरथ पूरा आप करिए, अभीष्ट वरदान दिया करिए। इसलिए भगवान शिव वरदान देते हैं, अपना दायित्व समझ के, कर्तव्य समझ के। नहीं तो भगवान शिव खला नाम दंड कर देवस है, खलों को दंड देने वाले। जब भगवान श्री राम जी इसको दंड देने के लिए आ गए, खलबद्ध निरतम हो गए, तो भगवान शिव भी श्री हनुमान जी के रूप में आ गए हैं। और जब हनुमान जी के रूप में आ गए तो रावण को जब समझाने लगे तो रावण ने हंसते हुए कहा कि आज मुझे बानर ही गुरु बना है, मिला हम एक कपि गुरु वर ज्ञानी। हनुमान जी मन ही मन कहते, मैं तो तुम्हारा परम गुरु है ही हूं, मैं तो तुम्हारा परम गुरु ही हूं, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। तो श्री हनुमान जी के रूप में श्री शंकर जी आए हैं और चाहते हैं रावण का अंत श्री राम जी करें, श्री राम जी से इसका नाश हो। और जब श्री राम जी मार देते हैं तो श्री शंकर जी कहते हैं 10 शीश विनाशन 20 भुजा, 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामय भूरी रुजा। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। रावण के इष्ट होने के बाद भी, रावण के गुरु होने के बाद भी भगवान शिव इनके बचाव पक्ष में नहीं है। हाँ, हनुमान जी के रूप में आते हैं तो थोड़ा बचने के लिए उपाय जरूर बताते हैं कि इस प्रकार से तुम बच सकते हो, लेकिन उसके पक्ष में नहीं है कि तुम्हारी मैं रक्षा कर सकूं।
जब रावण आदि असुरों के संहार के लिए देवता लोग बैठ के मंत्रणा करते हैं तो वहां श्री शंकर जी होते हैं। तो श्री शंकर जी तो चाहते ही हैं, श्री शंकर जी ब्रह्मा जी ये दोनों भले ही वरदान दे दिया करते हैं असुरों को, लेकिन चाहते हैं कि इसका अंत हो। और वरदान देना एक कर्तव्य है, दायित्व तो इसलिए दे देते हैं वरदान, लेकिन अब करें क्या। बाद में भगवान से कहते हैं कि आप इसको मिटाइए, समाप्त कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं आप मेरे कल्याण का विस्तार करें, मुझे कल्याण कर दें। तो एक भक्त का कल्याण कैसे होगा, एक भक्त कल्याण क्या चाहता है, इस बात को समझना चाहिए। होइया काम, होइया काम, जो छल तज से यही, भगत मोरी ते ही शंकर दे यही। एक भक्त की कामना होती मुझे भगवान के चरणों में अनुराग हो, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, यही उनका कल्याण है। बार बार बर मांगऊ हरस देव, श्री रंग पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। श्री शंकर जी मांगते हैं। तो श्री शंकर जी से हम कल्याण की जब कामना करेंगे तो कल्याण का मतलब यह है कि कल्याण का मतलब यह है कि जब हमारे हृदय में कोई और कामना नहीं होगी, केवल भगवान की भक्ति चाहिए, तो भगवान शिव कल्याण के रूप में यही भक्ति देंगे, कल्याण का विस्तार करेंगे। विनय पत्रिका 9 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विनय पत्रिका 9 पद में, शिव शिव होई प्रसन्न करो दाया, शिव शिव होई प्रसन्न करो दाया, करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं, हरहु निज माया। करुणा में उदार कीरति बलि जाऊं, हरहु निज माया। तो खला नाम दंड कृत्यो सौ, शंकर संग तनो तुम्हें। मेरा कल्याण का विस्तार कीजिए, मुझे कल्याण का विस्तार कीजिए। भगवान शिव सत्पुरुषों को मोक्ष देते हैं। मोक्ष का मतलब यह है कि जो लोग भगवान में मिलना चाहते हैं मोक्ष देते हैं, और जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लोभाने। जिनको मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, तो उनको भगवान शिव भक्ति देते हैं, भक्ति का विस्तार करते हैं। क्योंकि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से भक्ति मिलती है। अब गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं। सिंधु वचन सुने राम, सचिव बोली प्रभु अस कहे ओ, अब विलंब के ही काम
करहु सेतु उतरे कटक। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहु। अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटक। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहु। सिंधु के वचन सुनकर के श्री राम जी ने सचिव बोली माने मंत्रियों को बुला करके प्रभु ने ऐसा कहा, अब विलंब के ही काम, अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरई कटक। अब के ही काम विलंब, अब किस काम से देरी हो रही है, अब किस काम से विलंब किया जा रहा है। करहु सेतु माने सेतु बनाइए, कटक उतरई, कटक माने सेना पार हो जाए। यहां पर सुंदरकांड का संबंध है लंका कांड से। सुंदरकांड में समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया सिख पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाय। यही विधिनाथ पयोधि बंधाइए, जहिया सुजस लोक तेहु गाइए। यही सिंधु का वचन है। निज भवन गवन्यु सिंधु, सुंदरकांड में शब्द है सिंधु, और यहां पर भी लंका कांड में है सिंधु वचन। कहने का भाव यह है कि सातों कांड ये 7 सीढ़ी है। भगवान की भक्ति को पाने के लिए एक सीढ़ी को बनाने में दूसरी सीढ़ी का कुछ अंश दबाया जाता है। तो सुंदरकांड के महात्म, लंका कांड के मंगलाचरण ये दबाया गया, और निज भवन गवने सिंधु, सिंधु वहां और सिंधु यहां से मिलान कर दिया गया, एक सीढ़ी तैयार हो गई। समुद्र के वचन सुनकर के भगवान श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाया। नीति कहती है कि मंत्रियों की मंत्रणा से, मंत्रियों से मंत्रणा करके ही कार्य करना चाहिए। तो समुद्र के वचन सुनकर के भगवान श्री राम जी ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुला करके ऐसा कहा। यहां प्रभु कहने का भाव यह है कि आप समर्थ हैं। प्रभु माने समर्थ हैं। आप इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जगत का निर्माण होता है। एक पुल बनना कौन सी बड़ी बात है। नव निमेष म भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। जब निकाया भुवन को माया लव निमेष में जिनकी आज्ञा से बना देती हैं, यदि वे प्रभु माया की ओर इशारा कर दे, माया देवी माया जी स्वामी, समुद्र पर पुल, कहने तक की देरी होगी तुरंत पुल बन जाएगा। अद्भुत दिव्य विलक्षण पुल बन जाएगा।
लेकिन श्री राम जी माधुर्य के अनुकूल ही कार्य करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि अब विलंब के ही काम। पहले देरी इसलिए की जा रही थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था समुद्र पार कैसे किया जाए। अब तो समुद्र ने रास्ता बता दिया है, इसलिए अब देरी किस बात की। श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता जी से कहा है, जो रघुबीर होते सुधि पाई, जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। करते नहीं विलंब रघुराई। अब श्री राम जी विलंब नहीं चाहते हैं, इसलिए कहा करहु सेतु तरई कटक, पुल बनाया जाए जिससे सेना पार हो जाए। यह सुनकर के श्री जामवंत जी ने कहा, सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़े भव सागर तरही, नर चढ़े भव सागर तरही। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह, जामवंत कर जोरी कह। श्री जामवंत जी महाराज ने कर जोरी माने हाथ जोड़ करके कहा, हे भानुकुल के केतु माने ध्वजा स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप, सुनिए स्वामी, नाथ नाम तब सेतु, सरकार आपका नाम ही सेतु है, पुल है। नर चढ़े भव सागर तरही, नर चढ़े भव सागर तरही। नर माने मनुष्य, उस नाम रूपी सेतु माने पुल पर चढ़ करके भवसागर से पार हो जाता है। पर ये समुद्र क्या है सरकार? श्री जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, हे स्वामी, आपका नाम ही भवसागर से पार होने के लिए सेतु है। नाथ नाम तब सेतु, हे नाथ, तब माने आपका नाम ही सेतु है, जिस पर चढ़ करके मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। पापियो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि, अति अपार भवसागर तरहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, अति अपार भवसागर तरहि। भव बारिधि गोपदैव तरहि, सादर सुमिरन जे नर करहि। विनय पत्रिका 66 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 66 पद में, राम जपु राम जपु, राम जपु बाबरे, राम जपु राम जपु, राम जपु बाबरे। घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। घोर भव निर्निधि से पार होने के लिए
नाम निज नावरे, नाम ही निज नौका है। इसलिए सरकार यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। यह लघु जलधि, यह लघु जलधि, यह छोटा समुद्र, यह तुच्छ समुद्र तरत कति बारा, तरत माने पार होने में क्या समय लगेगा। अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, यह सुनकर के पवन कुमार श्री हनुमान जी बोलना शुरू किए। जो बोल रहे हैं सो श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।